वेलकम बैक दोस्तों। बात शुरू हुई थी हमारी स्ट्रिंग स्लाइसिंग से, लेकिन फिर स्ट्रिंग स्लाइसिंग करने के लिए हम अंदर चले गए इंडेक्सिंग में, और हमने कहा कि इंडेक्सिंग जो है पाइथन में 0 से स्टार्ट होती है और हर कैरेक्टर का एक एड्रेस होता है जिसको हम इंडेक्स से रिट्रीव कर सकते हैं। और आपने देखा कि जो ही मैं हर कैरेक्टर का एक एड्रेस डालता था और उसको प्रिंट कराता था तो उसी सीक्वेंस के अंदर हमें रिजल्ट रिटर्न हो जाता था। यहां पे आप देख रहे हैं गैंगस्टर, आपको नजर आ रहा है राइट, ये डायरेक्टली यहां से लिंक है, ठीक है, ये यहां से लिंक है। और अगर आप यहां पे देखें तो ये इंडेक्सिंग जा रही है लेफ्ट टू राइट, इसको मैं कह देता हूं एल टू राइट। व्हाट इफ हम राइट टू लेफ्ट आना चाहें, अगर इस तरीके से आना चाहें तो फिर इंडेक्सिंग कैसे स्टार्ट होगी? अगर हम आर टू एल आना चाहें तो ये जो करेक्टर है ना पहला, जिसकी अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, जिसकी पोजीशन 7 है, अगर आप लेफ्ट राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं तो इसकी पोजीशन अब -1 है, ये -2 है, ठीक है, ये -3, ये -4, -5, -6, -7 एंड -8, -7 एंड -8, ठीक है। तो ये आपने चीज नोट करनी है। अगर आपने इसी चीज को नेगेटिव तरीके से रिप्रेजेंट करना है तो फिर आपने याद रखना है कि ये जो +7 पे पड़ा हुआ है वो -8 के ऊपर पड़ा हुआ है, तो -1 के ऊपर पड़ा हुआ है। ये जो +7 वाला है ये -1 के ऊपर पड़ा हुआ है, यानी कि एक ही करेक्टर को आप दो तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप जाएं लेफ्ट टू राइट तो पॉजिटिव में से 0 से शुरू करना है आपने। अगर आ रहे हो आप राइट टू लेफ्ट फिर आपने -1 से शुरू करना है। ये आपने एक चीज अपने जहन में रखनी है कि -1 से अगर आप आ रहे हो राइट टू लेफ्ट, अगर आप जा रहे हो लेफ्ट टू राइट तो फिर 0 से, ठीक है। तो चलिए इसके एक दो एग्जांपल देखते हैं। वापस आते हैं जी, हमारे पास यहां पे करेक्टर है। अब जरा आपने गौर करना है कि अगर मैं इसी चीज को रिवर्स में प्रिंट कराना चाहता हूं Ctrl+V, तो बेसिकली हमारा जो लास्ट करेक्टर है वो क्या है जी? -1, ठीक है, -1। नाउ वी कैन कीप ऑन गोइंग, -1, ठीक है, -2, क्योंकि अब हम उल्टे तरीके से आ रहे हैं, -3, ठीक है जी, ये देखिए -3 जो बेसिकली 5th नंबर पे था वो -3 के ऊपर है, जो 4th नंबर पे था वो 4th के ऊपर है क्योंकि वो मिडल में है। तो -3 वाला 4 -5 पे आ गया, ये -6 पे आ गया, ये -7 पे आ गया, ये -8 के ऊपर आ गया, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे एक लाइन प्रिंट करता हूं, लाइन देखें, मैं बल्कि नहीं करता क्योंकि अभी ये मैंने आपको चीज समझाई नहीं है कैसे करनी है। मैं अगर इसको प्रिंट करता हूं तो एज यू कैन सी गैंगस्टर और गैंगस्टर 2 दफा प्रिंट हो गया हुआ है। एक मैंने लेफ्ट टू राइट प्रिंट किया और एक मैंने राइट टू लेफ्ट प्रिंट किया, ठीक है। तो आपने जरा गौर करना है, यहां पे ये 2 रिजल्ट्स हैं। पहला रिजल्ट आया, हम गए लेफ्ट टू राइट, दूसरा रिजल्ट जो है वो हम गए राइट टू लेफ्ट, ठीक है। तो बेसिकली आपने नोट करना है कि किस तरीके से आप एक ही कैरेक्टर को 2 तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बेसिक था हमारे पास स्ट्रिंग इंडेक्सिंग का, ठीक है। एक दफा मैं रिपीट करता हूं उन लोगों को जिनको समझ ना आया हो। 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, -1 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है अगर आप जो है राइट टू लेफ्ट जा रहे हो, ठीक है। राइट टू लेफ्ट -1, लेफ्ट टू राइट 0 से, ठीक होगी बात। ये तो चीज हमें समझ आ गई। लेकिन एक यहां पे क्वेश्चन पैदा होता है और वो क्वेश्चन ये है कि ये तो हम एक ही कैरेक्टर दे रहे हैं ना, यहां पे तो एक ही कैरेक्टर दे रहा हूं ना। अगर मैं इस सब को कमेंट आउट कर देता हूं और इस सब को भी एट द मोमेंट कमेंट आउट कर देते हैं तो ये तो एक कैरेक्टर दे रहा हूं ना मैं। व्हाट इफ मैं एक ही एक्सप्रेशन के अंदर एक से ज्यादा कैरेक्टर लेना चाहता हूं, मैं यहां पे गैंग प्रिंट कराना चाहता हूं, तो ये तो 4 कैरेक्टर हो गए ना। तो ये 4 कैसे दूंगा मैं? तो उसके लिए तरीका यह है कि अगर मैं इसको बड़ा कर दूं आपके लिए, उसके लिए तरीका यह है कि हम फुल कॉलन यूज करते हैं, 0 फुल कॉलन। तो बेसिकली मैं ये बता रहा हूं कि 0 से शुरू हो जाओ, इसको पकड़ो, ठीक है, फुल कॉलन 0 लगा दो, चलते जाओ, 1 2 3, 1 2 3 और 3 तक प्रिंट करो। मेरे ख्याल से ये n प्रिंट होगा, जी प्रिंट नहीं होगा, लेट्स सी।
तो n प्रिंट हुआ, g नहीं हुआ। तो अगर मैंने 4 कराना है, यानी कि जो यहां पे आप लिखते हैं ना वो एक्सक्लूड हो जाता है। तो अगर मैंने गैंग प्रिंट कराना है तो मैं कहूंगा 4, तो मैं कहता हूं 0 प्रिंट कराओ, 1 प्रिंट कराओ, उसके बाद n प्रिंट कराओ। ये दूसरा हो गया 0 1 2 3, ठीक है। और मैंने कहा 4 तक जाओ लेकिन 4 को इंक्लूड ना करो। मैं इसको रन करता हूं तो इसने गैंग प्रिंट कर दिया। तो मैं एक रेंज को भी प्रिंट करा सकता हूं। अगर मैं इसको कहता हूं 6 यानी कि 7 तक जाओ, ठीक है, तो क्या करेगा, ये 7वें को इंक्लूड नहीं करेगा। मैं इसको रन करता हूं तो R को इसने इंक्लूड नहीं किया, ठीक है, टोटल 7 है ना, R को नहीं इंक्लूड किया और ये डाल दिया इसने। अब व्हाट इफ मैं इस तरह चाहता हूं कि एक कैरेक्टर को स्किप कर दिया जाए, एक तो प्रिंट हो लेकिन एक स्किप हो जाए। तो उसके लिए फिर इन दोनों की, ये स्टार्ट पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, तो इनके दरमियान मैं एक और डालता हूं, ये इनके दरमियान कह रहा हूं, इनके एंड पे, और फिर मैं स्टेप साइज देता हूं। मैं यहां पे कहता हूं 2, मैं इसको इंटर करता हूं। तो आप जरा गौर करें, मैं दोनों को इकट्ठे प्रिंट करने लगा हूं, ठीक है, और प्रिंट को भी, पूरे को भी प्रिंट करने लगा हूं, ठीक है। और ये देखिए अब जरा फर्क साफ नजर आ जाएगा। पहले पूरा नेम प्रिंट हुआ गैंगस्टर, फिर 0 से 7 तक गया, R प्रिंट नहीं किया। फिर मैं कहता हूं 2 2 1 छोड़ के प्रिंट करो, उसने G प्रिंट किया, A छोड़ दिया, N प्रिंट किया, G छोड़ दिया, S प्रिंट किया, T छोड़ दिया और E प्रिंट कर दिया। क्यों? क्योंकि मैंने स्टेप साइज ये रखा था, ठीक है। तो चले एक दफा दोबारा मैं वापस आता हूं अपने इस एक्सप्रेशन के ऊपर और इसको डिकोड करते हैं। ये जो पहला पॉइंट है ये हमेशा होता है स्टार्ट पॉइंट, कि कहां से स्टार्ट करना है, और ये जो दूसरा होता है कॉलन के बाद ये होता है एंड पॉइंट, कि कहां तक जाना है, ठीक है। और फिर अगर हमने उनके दरमियान कोई चीज की, कोई कैरेक्टर स्किप करने हो तो वो, उसको हम कहते हैं स्टेप साइज, कि कितना स्टेप रखना है। तो ये बेसिकली स्टेप साइज है, इसको मैं कह देता हूं स्टेप साइज, ठीक है। स्टार्ट, एंड और स्टेप साइज, ये आपने याद रखना है, स्टार्ट, एंड और स्टेप साइज। और यही फॉर्मूला आप रिवर्स में भी अप्लाई कर सकते हैं व्हेन यू कम विद द नेगेटिव नंबर्स। तो चलिए इसके एक दो और एग्जांपल्स देखते हैं। आपने सिर्फ ये याद रखना है, पहला स्टार्ट, दूसरा एंड और फिर स्टेप साइज। अगर मैं यहां पे स्टेप साइज बढ़ा देता हूं, करता हूं 3, तो आपने गौर करना है कि ये अब GGE प्रिंट हो रहा है, क्योंकि हर दो छोड़ के तीसरा प्रिंट करना है। तो पहले वो आता है G प्रिंट करता है, फिर 1 2 छोड़ के तीसरा प्रिंट करता है G, फिर ST छोड़ के E प्रिंट करता है, इसलिए यहां पे GG आपको यहां पे शो हो रहा है। एक्सीलेंट। अब आपने गौर करना है कि यहां पे मैंने इसको बताया हुआ है 0 से शुरू होना है और 7 तक जाना है, यही बताया हुआ ना मैंने इसको। अगर मैं 7 को रिमूव करके यहां पे डबल दूसरा एक कॉलन डाल देता हूं, रन करता हूं, तो रिजल्ट सेम है, इसमें कोई फर्क नहीं है। तो बेसिकली ये जो दूसरा कॉलन है ये बता रहा है गो टिल दी एंड, ठीक है। ये देखिए ये बता रहा है कि अच्छा ये स्टार्ट पॉइंट था, फिर वो कहता है अच्छा मैं अब एंड पॉइंट देने लगा हूं, और एंड पॉइंट पे मैंने नंबर नहीं कोई बताया, मैंने कहा गो टिल दी एंड। उसकी रीजन ये है कि इमेजिन करें ये बड़ी स्ट्रिंग है और मुझे पता नहीं है कि इसमें कितने कैरेक्टर हैं, तो मैं तो गिनता तो नहीं रहूंगा। अगर एक मेरे पास पूरा ऐसे आ गया, पूरी ईमेल आ गई है, तो उसको गिनता तो नहीं रहूंगा टोटल कितने कैरेक्टर्स हैं। तो मैं इसको कहता हूं गो टिल दी एंड प्रिंट 7। अब यहां पे अगर मैं कहता हूं गो टिल दी एंड प्रिंट एवरी थर्ड, ठीक है, तो ये देखिए एवरी थर्ड इंटर करते हैं, नाउ यू विल सी हर थर्ड प्रिंट करेगा, गो टिल दी एंड जाएगा। एक्सीलेंट, गुड। तो हमने एक दूसरा कॉन्सेप्ट सीख लिया कि इसका मतलब होता है गो टिल दी एंड, ठीक होगी बात। और इसी तरह हम स्टेप साइज, जो जिस तरीके से आपने देखा, हम रिवर्स में भी यूज कर सकते हैं। मैं यहां पे आता हूं, कंट्रोल C करते हैं, पकड़ते हैं इसको, कंट्रोल V, और ये देखिए कंट्रोल V कर देते हैं। अब अगर मैंने लेट से पहले 4 प्रिंट करने हैं, फर्स्ट 4, तो याद रहे पहला प्रिंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, इसकी क्या लोकेशन है, G की, पहले की, याद रहे -8, G -8 के ऊपर है। फिर अगर मैं इसको यहां पे ले आऊं आपको दिखाने के लिए, कंट्रोल C यहां पे ले आता हूं, तो अब आपको लोकेशन का पता होना चाहिए कि इसकी लोकेशन क्या है। 8 पे पहला पड़ा हुआ है, -7 पे दूसरा A पड़ा हुआ है, -6 पे N पड़ा हुआ है। तो अगर मैं लेट से पहले 3 कराना चाहता हूं, तो मैं -8 से उसको कहूंगा कि स्टार्ट पॉइंट है तुम्हारा और एंड पॉइंट तुम्हारा कहां तक है, 6 तक।
तो -6 तक जाना है तुमने। मैं इसको इंटर करता हूँ। एज यू कैन सी हमारे पास जो है लास्ट 2 प्रिंट हुए हैं। उसकी रीज़न ये है कि अगेन GA प्रिंट हुआ, 7 हुआ, 6 इंक्लूडेड नहीं था, जो कि मैंने अगेन माय मिस्टेक, मैं इसको 5 कर देता हूं। अगेन रन करते हैं। जो चीज़ आप ये जो लास्ट होता है ना, ये इंक्लूडेड नहीं होता, ठीक है, ये लास्ट इंक्लूडेड नहीं है, आपने ये ध्यान में रखना है। तो अगर आपने पहले 3 कराना है तो प्लीज़ आपने G तक यानी कि 4th तक देना है, ताकि आपका जो है पहले 3 प्रिंट हो, क्योंकि 5वां प्रिंट नहीं होगा। सही है। और अगेन इसके ऊपर भी वैसे स्टेप साइज रख सकते हैं, -2 का स्टेप साइज रख दो, ठीक है, तो अगेन रिजल्ट विल बी द सेम, टोटली नो प्रॉब्लम। और इसको भी अगर आप स्टेप साइज नहीं देना चाहते, वांट टू गो टिल दी एंड, अगेन आपने टिल दी एंड तक देना है, यहां तक एंड पॉइंट, और फिर आपने स्टेप साइज -2 देना है, या फिर जो भी आपका दिल करे आप वो दे सकते हैं यहां पे। चलें 2 और एग्जांपल देखते हैं छोटी छोटी, फिर इसको क्लोज करेंगे। मुझे पता है लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया। तो मैं एक वेरिएबल डिफाइन करता हूं, लेट्स से इसको कहते हैं string 1, और string 1 जो है इक्वल टू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मुझे ये बताइए कि 1 2 3 न्यूमेरिक डेटा टाइप है या स्ट्रिंग डेटा टाइप है? एक्सीलेंट, ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है, क्योंकि चाहे नंबर को अगर आपने इस तरह रिप्रेजेंट कर दिया कि उसको आपने कॉमा के अंदर डाल दिया, तो वो बेसिकली स्ट्रिंग बन गया, क्योंकि आपने पाइथन को बता दिया कि ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है। सी होगी बात। तो ये स्ट्रिंग डेटा टाइप हमारे पास आ गई। अब जरा एक चीज आपने नोट करनी है जहन में कि ये जो स्पेस होती है ना, मिसाल के तौर पे अगर मैं कहता हूं GA, तो ये जो एम्प्टी स्पेस है ये भी एक करैक्टर ट्रीट हो रहा है। नोट करें आप, ये भी एक करैक्टर ट्रीट हो रहा है, इसकी भी एक लोकेशन है, ठीक है। तो आपने एक चीज अपने जहन में रखनी है, इसकी भी एक लोकेशन है। तो मैं नीचे आता हूं, इसको वापस ले आते हैं, हम एक नंबर में जो है डालते हैं। यहाँ पे ये देखिए, एक स्पेस डाल दी और एक स्पेस आखिर में डाल दी, ठीक है। अब अगर मैं कहता हूं प्रिंट करना है हमने, लेट्स से स्ट्रिंग 1 को, ठीक है, कहां से शुरू करना है, लेट्स से 0 से शुरू करना है, और हमने जाना है टिल दी एंड विदाउट नो प्रॉब्लम, और हमने प्रिंट करना है एवरी सेकंड स्टेप। अगर मैं स्टेप नहीं देता तो बाय डिफॉल्ट एवरी सिंगल स्टेप होगा, 2 कह देता हूं या कोई और स्टेप कहता हूं तो वो स्टेप लिया जाएगा। मैं इसको प्रिंट करता हूं 1 2 4 6 8 9, ये तो हम जानते हैं। अब जरा आपने गौर करना है कि मैं इसको खत्म कर देता हूं, ठीक है, और इसको रन करते हैं। तो ये 1 3 5 9, 1 लिया, फिर 2 को छोड़ दिया क्योंकि एवरी सेकंड स्टेप उठाना है, ठीक है। तो ये सारे के सारे ऑड नंबर उठाएगा, ठीक होगी बात। एक्सीलेंट, ये तो हमें पता चल गया। और आपने गौर करना है कि अगर मैं इसको स्पेस दे देता हूं, ठीक है, तो आप देखें कि अब सारी की सारी सीक्वेंस जो है वो चेंज हो गई है। मैं अब इसको रन करता हूं, तो अब आपने गौर करना है कि हर सेकंड स्टेप पे एम्प्टी स्पेस पड़ी हुई है। सॉरी, अगर आप गौर करें तो एक हमारा 0 पे पड़ा हुआ, 0 प्रिंट हुआ, तो 2 हमने कहा कि एक लेके एक छोड़ देना है, तो उसने खाली स्पेस को छोड़ दिया। फिर जब वो दूसरे पे आया तो 2 उठा लिया, ठीक है, इजी होगी ना बात। अब देखिए मैं इसको ऐसे कर देता हूं, अब मैं इसको रन करता हूं, तो अब आपको कुछ भी शो नहीं हो रहा, क्योंकि अब जो है ऑड प्लेस के ऊपर एम्प्टी स्पेस पड़ी हुई है, ठीक होगी बात। एक्सीलेंट, तो यहां पे मैं इस लेक्चर को क्लोज करता हूं। सी यू।